आप सबको सलाम। मेरा एक तस्वीर है कि मुझे जब कोई बुलाता है तो मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता हूँ। जो लोग मुझे बुलाते हैं तो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि फासिल साहब को जो वक्त दिया ना उन्होंने वक्त पर आ जाना, आगे कोई आए या ना आए लोगों का मसला है। तो मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा सुन रहा था, बड़ा अच्छा माहौल था और भाई नवाज और बेटा नबील बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और दिल को राहत भी हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आज इससे पहले कि मैं कलाम शुरू करूं और आज बाइबल मुकद्दस पढ़े तो वहां लिखा है बामौका बातें, बामौका बातें रटेली टोकरियों में सोने के से। और बात म्यूजिक की है, बात एक स्कूल की है और स्कूल के अंदर यकीनन शागिर्द तैयार किए जाते हैं। इस स्कूल में क्या होगा जी? स्कूल में शागिर्द तैयार किए जाते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं या पूछूं कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? कितने? 12 शागिर्द हैं, ठीक है जी। और 12 कबीले, 12 तख्त, ये 12 का अदद जो है, इस पर मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और 12 का अदद जो है ये इस पर आज बात करूंगा। मैंने अपने कलाम का आगाज शागिर्द है, शागिर्द बनेंगे और आज इस कलाम को ज्यादा लंबा सफर नहीं होगा, लेकिन करीबी बातें होंगी, जरूर उनको नोट कीजिएगा, आपके काम आएंगे। और 12 का लफ्ज बाइबल में बहुत दफा आया। कितनी दफा? बहुत ज्यादा दफा आया। अगर आप मसीकी की बात करें, अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं, तो म्यूजिक के अंदर कुल सुर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो 12 ही हैं। साहब साहब यहाँ मौजूद हैं और पिछले मंथ भी मैं और महबूब गिल एक अकेडमी, म्यूजिक अकेडमी का चुता था और वहाँ भी मैं और महबूब भाई थे। तो मैं पूछ रहा था कहाँ सा महीना हो गया है, हम एक मंथ पहले भी एक अकेडमी का चुता था, म्यूजिक अकेडमी का। तो मैंने बताया है जी कि मसीकी के भी 12 सुर हैं और पहला और 7वां सुर ये कायम सुर है और बाकी जो सुर है 10 ये जोड़ा जोड़ा है। ये खान साहब को समझ आ गई होगी मेरी बात की। अब जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, उन्होंने भी 12 को भेजा। कैसे भेजा? अमीन। मसीही का मसीहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और 12 का अदद, अब अदद से मैंने 12 के अदद से बात शुरू की हुई है और 12 का अदद जो है, सुनिएगा जरा गौर से, 12 का अदद जो है ये खुदा के लोगों का अदद है। किनका? गोया 12 शागिर्द, 12 सुर, ये सब कुछ खुदा की तख्लीक की हुई चीजें। और 12 का अदद जो है ये इसका क्या है? रूहानी मतलब है इसका खुदा के लोग। अगर हम खुदा के बारे में जानते हैं, ये मेरे सरमन का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं दलाइल दे रहा हूं। और कभी कभी हम सोचते हैं, हर जगह पर लीड करने वाले इस आयत को कोट करते हैं कि खुदा ऐसे प्रसन्न ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। मैं एक दिन इस पर सोच रहा था कि ऐसा क्या है, और सुन लीजिएगा जितने
वर्शिपर हैं या जितने वर्शिप करने को हैं, वो कलाम सुनाने वालों को नहीं ढूंढता। किनको ढूंढता है? वर्शिप करने वालों को। और जब सुफनिया नबी का सहीफा और उसकी तीसरी आयत पर जाएं तो लिखा वो तेरे सबब से शादमान होकर गाता है। खुदा खुद भी गाता है, इसलिए वो ढूंढता है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस काम को समझता है और करता भी। अगर हमने खुदा की वर्शिप करनी है तो वर्शिप का किस किताब ने पहली बार लफ्ज वर्शिप को इस्तेमाल किया और कहां किया? बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब हम पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो अब्राहम ने कहा अपने नौकरों से कि तुम यहां गधे के पास खड़े हो और मैं ये लड़का ऊपर सजदा करके वापिस आते हैं। और वर्शिप के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में हम सजदा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वर्शिप कहते हैं। और पहली दफा पैदाइश की किताब के अंदर लफ्ज वर्शिप को लिखा गया। और जब हम देखते हैं आज वर्शिप पर बहुत ज्यादा है और दुआ है और ज्यादा लोग वर्शिप करें। आज एक काबिश है जिसके सिलसिला में हम यहां मौजूद हैं कि और ज्यादा वर्शिप पैदा किए जाए। लेकिन वर्शिप के साथ साथ ये सिर्फ गाने तक नहीं है। अब्राहम ने वर्शिप की है तो वो गिवन भी कर रहा है, साथ क्या कर रहा है? बेटे को कुर्बान भी करने के लिए तैयार हो गया। ये वर्शिप है, ये वर्शिप कर रहा है, ये खुदा को सजदा कर रहा है और उसका एक ही बेटा है और उसने बेटा देने से दौरेग नहीं किया और उसने अपने बेटे को पेश कर दिया। आज वर्शिपर गाने के लिए पेश कर देते हैं और काश हम कुर्बानी भी चढ़ाना चाहते। याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस के अंदर, और मैंने जो आपको बताया है और मैंने कहा था कि बात में मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं दलाइल दे रहा हूं। और जो मैंने बात की है, जो मैंने अदद बताया है, वो कौन सा है जी? 12 का मतलब क्या है? खुदा के लोग। जब यशाया की किताब और उसका 43वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 21वीं आयत के अंदर कुछ मरकूम है, इस तरह से मरकूम है, मैंने इन लोगों को अपनी हमद के लिए बनाया। खुदा का इंसान को बनाने का पर्पस जो था, मकसद जो था, वो क्या था कि इंसान मेरी क्या करे? हमद करे, वर्शिप करे, तारीफ करे। लेकिन इंसान न जाने अपनी मसरूफियात में कहां चला गया। और जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई है, अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, फिर इस चीज का फायदा नहीं है। अगर वो अपना काम नहीं कर रही, अपना मकसद पूरा नहीं कर रही, तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो लोग क्या लिखा है? मैंने इन लोगों को अपनी हम के लिए बनाया है। जितने हम इस जगह पर मौजूद हैं, जितने हम इस जगह पर बैठे हुए हैं, या जितने लोग घरों में, हम अपने बनाए जाने के मकसद को जानते ही नहीं। खुदा ने मुझे या आपको किस लिए बनाया है? अपनी हम के लिए। इसलिए ज़बूर 50
हर मतनफर खुदा की क्या करे, जो नहीं भी करना जानता, जो मतनफर है वो भी हम करें। आमीन। तो ये पर्पस है खुदा का कि इसलिए बनाया है, इसलिए इंसान को खलक किया गया है कि ये पहला काम इसका क्या है जी, वर्शिप करना, हमद करना, सना गाना, तारीफ करना। और उसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं, म्यूजिक वालों को भी देखते रहते हैं, जगह जगह सुनते भी रहते हैं। तो एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब ये स्कूल कायम होगा, ये इसका इफ्तिताह है, कायम हो जाएगा यीशु के फजल से, आज इसकी बुनियाद है। और जितने लोग आए साथ का उनको जरूर बताएं कि जिसने गाना सीखना है वो किसी अच्छे आदमी नहीं जाने वाला चीजना हो। अब ये भी मसला है कि जिसने गाना सीखना है वो तो किसी गाने वाले का कोई ये का शिके, और जिसने तबला गाना ढोलका का शिके तो ऐसा भी होगा। नहीं बस फर्क है जी, कम हो ये सारा याद रखिएगा। इस तरह से ना जो अदारे हैं, जब ये रसूल बनाएंगे, आपने गाना सीखना है, आपकी क्लास में ग्रुप सब लेंगे। जिसने तबला सीखना है भाई भी क्लास लेंगे, जिसने दुआ सीखनी है फादर साहब के पास आएंगे। आमीन। तो जब ये तरतीब हमारी जिंदगी के अंदर आएगी तो फिर कभी कभी हम गलत फैसले भी कर लेते हैं। मुझे गाना ये का शिगिर्द होना है, मुझे अच्छा बजाने वाले का शिगिर्द, वो आपका बाजा तो अच्छा कर देगा लेकिन गाना नहीं बता सकता है खान साहब, ये कोई ये का काम है। और जो जानता है वो सिखा सकता है। और कभी कभी ये मैं बता रहा हूं कि हम ऐसे फैसले कृषियों में भी करते हैं, और लोगों को जिनको गाना है उनको गाने की मौका, और वर्शिप की बकायदा चर्च के अंदर तालीम होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की तो बात हो ही रही है, खुदा करे अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि चर्च के अंदर पास्टर साहब को ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। और वर्शिप के बगैर इबादत अधूरी रहती। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? वर्शिप, जब हम वर्शिप करते हैं तो रूहानी उस्ताद कहते हैं, साथला कहते हैं कि जो वर्शिपर है वो हल चलाता है। क्या चलाता है? हल चलाता है। और खादम आकर क्या करता है जी? बीज बोता है। अगर जमीन तैयार ना हो तो बताएं फिर बीज बोया जा सकता है? या फिर बीज बोने वाला शख्स, उसका रूहानी लेवल, वर्शिपर की पाकीज़गी, वर्शिपर की पाकीज़गी की बात कर रहा हूं। तो ज़बूर 37 पढ़े तो उसमें पता क्या लिखा है? आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं आपको बताता जाऊँ टाइम को बचा रहा हूं, ठीक है जी। और उसमें लिखा है हमद करना किनको? जितने बच्चे वर्शिप सीखना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था और साथ साथ सुन भी रहा था, बताया भी जा रहा था, ये भी जिस स्कूल के बच्चे हैं जी, ये भी सीखेंगे। और सीखने से पहले एक रूहानी म्यार है, उसको बेटा ले ले जो वर्शिप करना चाहते हैं। किनको देना है जी? और नासबाज का मतलब है जिसके अंदर कोई गुनाह। ये बाइबल का स्टैंडर्ड है, मेरी बात याद रखिए। तो एक और बात है, तमीमी बात, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरी खान साहब के साथ कभी कभी बात होती है, कभी कभी हम मिलते हैं तो जरूर हम इस कीमतों पर बात करते हैं। तो जो बातें मैंने 20 साल के बाद मुझे समझ आई है, वो बात मैं एक दिन में तो इस भाई को नहीं सिखा सकता, ना ये सीख सकते। ये तो बहुत बात, जैसे मुझे टाइम लगा है, मुझे यहाँ तक पहुंचने में बच्चों को टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ जब बुनियाद अच्छी हो तुम्हारा खूबसूरत करीब हो सकता है। तो जब बुनियाद ठीक ना हो, तो मैंने बुनियादी बातें आपको बताई हैं। एक तो गाना सीखना है, तो फिर आप जो गोया है उसके पास जाए, उसको कहें मुझे गाना सिखाए, मैं यीशु के लिए गीत गाना। अगर आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट को जाना चाहते हैं,
किसी अच्छे स्टूडेंट को जानवर के पास जाए, ठीक है। अगर आप रूहानियत सीखना चाहते हैं पास्टर साहब से खुद दुआ करें। और बाइबल के अंदर मैंने बताया, अभी बताया मैंने कि प्रस्तुत करना किनको, रास्तबाजों को ज़ेबा है। इसका मतलब है किसी को ज़ेबा, अगर मैंने वर्शिप करनी है तो फिर मुझे बता भी दो। ये तो नहीं कि वर्शिप भी करे और साथ दुनियादारी के काम भी करे, दुनिया से जा तो नहीं सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा इन चीजों को आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस के अंदर। अब फिर मैं एक टेस्टमनी भी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बहन थी नेपाल के अंदर, उनके ना घर का कुआं जो था वो सूख गया था, और अब उनको ना नदी क्रॉस करके ना सारा पानी लाना पड़ता था, और ये बहुत मुश्किल काम था। नदी क्रॉस करेंगे, नदी आपको छोटी नहीं है, नदी तो छोटी नहीं होती, तो वो नदी से पार जाते, फिर अपने पीने के लिए पानी लाते। तो एक खुदा का बंदा आ गया, उसने कहा आपका कुआं सूख गया है, तो आप ऐसा करो कि वर्शिप करो। क्या करो? और वो खुदा का खादम आया, उसके साथ कुछ ईमानदार लोग थे, उन्होंने कुएं पर खड़े होकर वर्शिप करना शुरू की और कुएं ने पानी देना। हालेलुया। हम करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, मेरी बात याद रखिए। और वर्शिप जो है, अभी प्यारे भाई मेरे इधर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे ये प्रस्तिष्ठ जुओं को तोड़ती है, प्रस्तिष्ठ बंधनों को तोड़ती है। आधी रात का वक्त था, पलूस और सलाल ठोके हुए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा की हम्द के गीत गाना शुरू किए। और जब वो वर्शिप कर रहे थे तो क्या हुआ? वर्शिप वो कर रहे थे, गौर कीजिएगा, लेकिन जब वो वर्शिप कर रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे, खुदा की महिमा गा रहे थे, तो लिखा कि कैदियों की बेड़ियां खुल गई, कैदियों की बेड़ियां खुल गई। वर्शिप से, वर्शिप कमाल की। और जो खादम वर्शिप को भी जानते हैं, कलाम को भी जानते हैं, वो भी जोरावर है। आमीन। तो याद रखिएगा, लफ्ज हम्द पर मैंने बात की कि मैंने बारह का दर भी है कि मैंने इन लोगों को, खुदा के लोग, उसने मुझे और आपको अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए बनाया है। अगर हम उसका जिंदगी में मकसद पूरा नहीं कर रहे तो बकाया जो मर्जी करते रहे, वो इन बातों से खुश। और याद रखें, याकूब के खात में लिखा है, अगर कोई खुश हो तो हम के, तो जब उदास हो गीत ही तो हम गा ही लेते हैं, दुआ लो थोड़ा। ये अपनी जिंदगी में बैलेंस चीजें रखें। ईमानदार लोग, मुक़द्दसीन, जो कलीसिया है, जो मसीह का बदन है, वो अनबैलेंस नहीं हो सकता। मेरी बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी के अंदर इन दोनों चीजों को बैलेंस रखें। जब खुश हो तो हम के गीत गाए, और परेशान हो तो फिर दुआ करे। और मैं एक रेफरेंस पढ़ देते हैं, बाइबल मुकद्दस खोलिएगा, मज़मूर 67 की 6 आयत पढ़िएगा। मैं बताने लगा हूं कि वाकई जब तारीफ करते हैं तो जमीन फल देना शुरू कर देती है। जब वर्शिप करते, मैंने अभी टेस्टमनी भी आपको सुनाई है, और मैं चाहूंगा जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। जमीन ने 5वीं आयत बेटा पढ़ेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करेंगे, हम करेंगे, वर्शिप करेंगे। ऐ खुदा, लोग, तो खुदा के लोगों का क्या काम है? हाँ साहब, बनाए रास्ते करेंगे ना, तो खुदा के लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। आगे, सब लोग तेरी तारीफ करेंगे। सब लोग तेरी तारीफ करेंगे। असि अपने घर चो कल ही दुआ करते, बाकी सानू साडे नाल बुरा होता ही नहीं। इन्नी असी दुआ करते हैं, चीज़ां अनबैलेंस
उससे मेरा गलत होता है। याद रखिए, जब बैलेंस हो जाएगी सारे मिलते हैं। आमीन। आगे जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। अब देख लीजिए, जमीन ने अपनी, सब लोगों ने क्या करना शुरू की, खुदा की तारीफ। जमीन बंजर थी और जमीन ने अपनी क्या दे दी है, पैदावार दे दी है। अगर वर्शिप का रेवलेशन, वर्शिप का मुकाशफा आप पर खुला है, जब आप खुदा की हम करेंगे तो जमीन जो है वो फल देना शुरू कर देगी। किसी भी वर्शिप वर्शिप वर्शिप। आगे खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदावंद ये नहीं, हमारा खुदा हमें क्या देगा, बरकत। इसका सोच क्या है, जमीन ने फल किस लिए दिया है, हमने लोगों ने उसकी क्या की है, तारीफ। जब हम उसकी हम करेंगे, जब हम उसकी